दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद पथराव, हालत बेकाबू। पुलिस का पलटवार, लाठीचार्ज, आंसू गैस, तगड़ा सबक। पोस्टर लेकर आए पत्थरबाज, चप्पल छोड़कर भागे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका आज ताज़ा उदाहरण बरेली में देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, यूपी आपका है, सबका है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन जो भी यूपी को अशांत और आग में झोंकने की कोशिश करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। दर्शकों, खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। बरेली जोन में 2 सख्त इमेज वाले आईपीएस अफसर तैनात हैं, जिनकी कार्रवाई का इतिहास कानून तोड़ने वालों को चेतावनी देता है। यूपी में लंबे समय से तैयार हो रही एक साजिश की चिंगारी कानपुर से उठकर बरेली में भड़क गई। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन देने आई भीड़ अचानक हिंसक हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में नाबालिग बच्चे भी पत्थर उठाते हुए पुलिस पर फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने हालत संभालने के लिए भारी तैनाती की गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ इस्लामिक ग्राउंड तक जाने पर अड़ी रही थी, जबकि प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था। कुछ संगठनों के नेतृत्व पर आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि भीड़ को रोकने की कोशिश में अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई। आरएएफ और पीएसी को मौके पर तैनात किया गया और हालत पर काबू पाने की कोशिश जारी है। प्रभारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है, सभी लोग अलर्ट में हैं। अभी शाम के समय मोबाइल भी हैं। उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे थाना प्रभारी के स्तर पे, एसीपी के स्तर पे, डीसीपी के स्तर पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और जितने भी मसले होते हैं उनको हम उनके सामंजस्य के साथ बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को करते हैं। और इसलिए आज जो है फ्राइडे का दिन था और नमाज बहुत सकुशल संपन्न रहा। और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इश्यूज डिस्कस करते हुए, उनसे सामंजस्य बताते हुए। नतीजा ये हुआ कि कई युवकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जमकर पथराव किया। ये वीडियो गवाही देते हैं किस तरीके से बुजुर्ग, युवा और अधेड़ जिस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं, उनके वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालत काबू से बाहर जाते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भांजी और आखिरकार भीड़ को पीछे धकेला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बरेली बवाल के पीछे किसकी नफरती चाल है। इससे पहले एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि भारत का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो हालत गंभीर हो जाएंगे। ये बयान सीधे चुनौती माना गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लंबे समय से दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को नमाज के बाद भी जब भीड़ जमा हुई तो प्रशासन ने पहले ही कड़े इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अचानक पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने तुरंत पलटवार किया, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, भारी फोर्स की तैनाती। कुछ ही देर में भीड़ भागती हुई नजर आई। इसी बीच सोशल मीडिया पर तौकीर रजा का एक पुराना वीडियो भी, जिसमें वो योगी सरकार को सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने इस बार कोई ढिलाई नहीं दिखाई। एसएसपी और डीएम ने खुद मार्च निकालकर मोर्चा संभाल लिया। शहर में बैरिकेडिंग की गई, फ्लैग मार्च कराया गया, बेकाबू हालत पर काबू पाया गया। अब सवाल यही उठता है कि आई लव मोहम्मद बैनर के नाम पर प्रदर्शन वाकई संस्कृति आस्था का प्रतीक था या फिर यूपी को अशांत करने की एक बड़ी साजिश है।
जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग। कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। क्योंकि जुमे के दिन बरेली में प्रदर्शन हुआ, भीड़ उग्र होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हालत को काबू में लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर देश को अलग अलग हिस्सों में युवाओं को कौन भड़का रहा है। गुजरात के गोधरा में भीड़ ने थाना घेरने की कोशिश की गई, महाराष्ट्र में भारी हंगामा हुआ, उत्तराखंड के काशीपुर में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन अब बरेली में भी माहौल गर्मा गया। कानपुर की चिंगारी बरेली तक पहुंची, इसका असर राज्य सरकार तक महसूस किया गया है। डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्यन दोनों कड़े रुख वाले अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया और दंगाइयों को खदेड़ने की अहम भूमिका निभाई। योगी सरकार ने अब तक 4000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। ड्रोन से घटनास्थल की रिकॉर्डिंग हो रही है। कथित तौर पर योगी सरकार का कहना है कि राज्य में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि मौलाना तौकीर रजा के हालिया बयानों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन पहले से तैयार था, इसलिए बरेली में हिंसा करने की कोशिश नाकाम रही। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद भीड़ पोस्टर छोड़कर भागी, जिसके नतीजे में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से बरेली तक चिंगारी भड़क रही है। अब सवाल यही है, क्या बाकी संस्कृति आस्था के नाम पर प्रदर्शन है या फिर देश को अस्थिर करने की कोई साजिश रची जा रही है।